आपने इसमें थोड़ा देखते रहे ना, इसमें देखने का मन तो नहीं करता देखने का लाइव जैसे किसी से इंटरेक्ट करना बहुत ज्यादा बेटर। कोई नहीं भैया, सही चल रहा था अभी, ऐसा चल रहा था दिखता कांटेक्ट नहीं हो रहा। कोई नहीं, वहाँ कॉन्टेक्ट में सुनना है ना, देखना थोड़ी यार, अगर सुनना है ना। चलो स्टार्ट इसके भैया शुरू आपको भैया बिन बताए वीडियो बना लेंगे तो बेटर आएगी इससे। हाँ बीच में नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में तो कितना बोल लो तो कट जाएगा, जहाँ से भी करना है एडिट हो जाएगी वो तो, लेकिन बीच में एडिट करनी थोड़ी गंदी लगती है। जंप आ जाएगा, हाँ जंप आ जाता है और फिर वैसा लगता है जैसे कहाँ पे छोड़ा और फिर उसी लाइन से स्टार्ट करना वो पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा अलग हो जाएगा फिर, और अलग जाएगा तो फ्लो हट गया, इसका इफेक्ट पड़ता है। इसका तो मैंने बहुत इफेक्ट देखा था, बहुत ज्यादा पड़ता है। सो स्टूडेंट्स आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एलपीपी। सो एक सिचुएशन के साथ हम समझना स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सिचुएशन लेते हैं। भैया ये आप बोलोगे ना भैया मास्क पहना दो सबको, मास्क पहना दो भैया, हम देखते हैं आप भैया सामने देख रहे हैं, इसकी तरफ फोकस करो। मास्क पहना। मैं अब तुम्हारे नाम नहीं लेके भी क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। 2 मिनट के लिए देखो मत भैया, जब तक बोल रहे हैं इसको देखो मत भैया की तरफ, हंसी नहीं आएगी। हाँ मैं आप बोलते नहीं बुक में नहीं, मतलब देख रहा ऐसा नहीं, मतलब मेरी तरफ भैया के साथ आई कांटेक्ट में बताओ बस। ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज एलपीपी। सो एक सिचुएशन लेके चलते हैं, हम सिचुएशन से पूरे टॉपिक को जानते हैं, पूरा टॉपिक क्या है हमारा। ओके सो एलपीपी जो हमारा टॉपिक है उसमें एक सिचुएशन देना स्टार्ट करता हूं। एक सिचुएशन है, एक मर्चेंट है जो किस में डील करता है, टेबल और चेयर्स में। ओके अश्विनी किस में डील कर रहा है, वो टेबल और चेयर्स में। ओके सो टेबल एंड चेयर्स में वो डील कर रहा है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, टेबल्स एंड चेयर्स। सो सबसे पहले बात करते हैं कि टेबल चेयर में वो डील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मर्चेंट है, उसको चाहिए अपना फायदा। ओके सो फायदे के लिए क्या करते हैं, एज यू ऑल नो कि कोई भी चीज को बाय करेगा, परचेज करेगा, उसको प्रॉफिट कमा के बेच देगा। ओके उसको प्रॉफिट कमा के क्या कर देगा, बेच देगा। तो यहां पे जब वो टेबल खरीदने गया तो उसको एक टेबल पड़ रहा था 2500 रुपीज का, एक टेबल। ओके और एक चेयर जो है उसको 500 रुपए की कॉस्ट कर रही है। ओके एक चेयर का जो एज अ कॉस्ट प्राइस है दैट इज 500 रुपीज। ओके एक टेबल 2500, एक चेयर 500 रुपीज की। ओके उसकी कॉस्टिंग प्राइस है। अब क्या उसने एक अपनी शॉप खरीदी, शॉप में क्या था, एक स्टोरेज की कैपेसिटी थी कि ऐसा ही नहीं कितना भी सामान उसके अंदर ऐसा पटक लिया जाए। ओके ऐसा नहीं था, उसमें एक फिक्स्ड एक चीज हम रख सकते हैं। सो वो कौन सी फिक्स चीज है, कितने क्वांटिटी है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसके अंदर रख सकते हैं। सो आइटम्स उसमें मैक्सिमम रख सकते हैं 60 आइटम्स। ओके 60 आइटम्स उसमें स्टोर कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और कि जब वो टेबल और चेयर्स खरीदने गया तो उसके पास जो एज अ मनी थी परचेज करने के लिए, वो मनी भी उसके पास थी 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए थे उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए। ओके टेबल्स और चेयर्स को खरीदने के लिए। ओके अच्छा सो क्या हुआ कि उसने अपनी टेबल चेयर्स खरीदी। ओके सो टेबल चेयर्स खरीदी, फील नहीं आ रहा ना, चलो तुम इन्वॉल्व रहो चीजों में, ठीक है। सो टेबल और चेयर्स उसने खरीदी अपनी, और खरीदने के बाद उसने अपना प्रॉफिट अर्न करा। ओके और यहाँ पे उसको क्या करना था, ऐसा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमाइज करने के लिए हमारी ये वर्किंग जो है इसमें सॉल्व करनी पड़ेगी हमें, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है। ओके एंड हम बात कर रहे हैं टेबल को उसने एज अ इतने का कॉस्ट किया, एज अ कॉस्ट प्राइस उसका ये है। तो इसको अगर वो बेचेगा तो ऐसा कितने रुपए का इस पे बेनिफिट ले रहा है, इस पे वो बेनिफिट ले रहा है 500 रुपीज का, और जो चेयर है उस पे बेनिफिट ले रहा है वो 150 रुपीज का। ओके एक चेयर को एज अ बेचने पे, उसको सेल करने के लिए उसको 150 रुपीज का फायदा हो रहा है, और यहाँ टेबल पे उसको फायदा हो रहा है 500 रुपए का एक टेबल को बेचने पर। ठीक है सो अब बात कर लेते हैं
कि एलपीपी जब हमारा जो ये प्रॉब्लम्स मिलती है ना, इसमें हमें क्या करना होता है, या तो किसी चीज को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करके देना है उनको। प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करके देना है। ओके, कि जो प्रॉफिट हो उसको मैक्सिमम अमाउंट का प्रॉफिट हो। ओके, अच्छा, तो जो चीज हमें यहाँ पे मैक्सिमम करनी होती है उसको हम बोलते हैं एज अ कि वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो, और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब है जिसमें हमें या तो कुछ मैक्सिमम करना है या फिर क्या करना है, मिनिमम प्रूव करके देना है। ओके, मैक्सिमम या फिर मिनिमम प्रूव करके देना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन, सो ऑप्टिमाइजेशन जो होता है ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उसको हम z से नोट करते हैं। और z जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम करने के लिए काम करना है, और z जो है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। सो अब सबसे पहले हमें स्टूडेंट यहाँ पे एज अ वेरिएबल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ओके, सो लेट करते हैं हम यहाँ पे कि हमने जो टेबल एज अ परचेज करे ना, कितने नंबर करे, x नंबर। ओके, टेबल्स हमने कितने परचेज करे, x किए, और चेयर जो हमने यहाँ पे परचेज की वो कितनी की, y चेयर्स। ओके, y चेयर्स हमने यहाँ पे परचेज की। ओके, सो हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, दैट इज प्रॉफिट है। सो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। देखो टेबल पे, एक टेबल पे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सो 5 टेबल पे कितना होगा, 5 into 500। सो हमने x टेबल परचेज किया है, तो x पे कितना होगा, या x into में 500, दैट इज 500x। ओके, ऐसे ही सेम चेयर्स पे, जैसे चेयर पे हमें पता है एक चेयर पे 150 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, और वहां पे चेयर्स कितनी परचेज हुई है, y, तो उन पे कितना होगा, 150y। सो इनको ऐड कर लेते हैं 150y। तो ये हमें एज अ मैक्सिमम करने के लिए काम करना है। इसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ओके, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम करना है इस चीज को। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ओके, तो इसको मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, फिर देन कुछ कंडीशंस पे आते हैं। यहाँ पे कुछ बाउंडेशंस है, कुछ कंडीशंस लगी हुई है, तो इसको हमें एज अ मैक्सिमाइज तो करना है, पर कंडीशन क्या है जिसको एज हम सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स बोलते हैं। कांस्टेंट्स, कांस्टेंट्स का मतलब है यहाँ पे एज अ कंडीशंस, बंदिशें क्या है इसकी। सो बंदिशें क्या है, सबसे पहले तो बता दिया कि जो शॉप परचेज करी है मर्चेंट ने, उस पे उसमें 60 आइटम्स को स्टोर किया जा सकता है एट अ गिवन टाइम में, एज एट अ टाइम। ओके, खाली कितने आइटम स्टोर कर सकते हैं, 60 आइटम, 60 आइटम स्टोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टेबल और चेयर्स जो होने चाहिए वो 60 होने चाहिए मैक्सिमम, या उससे कम होने चाहिए। दैट मींस पहली कंडीशन लग गई कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी, x प्लस वाई की जो वैल्यू होगी या तो लेस देन होगी या बराबर होगी किसके, 60 के। दैट इज फर्स्ट कंडीशन, ये पहली कंडीशन। ओके, दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन है कि ऐसा उसके पास जो रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए वो 50,000 है, 50,000 से ज्यादा रुपए वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये उसके पास ऐसे इतने रुपए इन्वेस्ट करने के लिए जिससे उसको टेबल और चेयर बाय करने हैं। अब यहाँ देखो भाई, एक टेबल कितने रुपए का चार्ज कर रहा है, 2500 का, एक चेयर कितने का चार्ज कर रही है, 500। तो इनको खरीदे, मान लो x उसने चेयर एज x मान करके हमने x टेबल उसने एज परचेज किए। सो यहाँ पे उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2500 इंटू x, जितने खरीदे उसको इससे मल्टीप्लाई, और ऐसे टेबल में कितना 500 इंटू y, है ना। सो ये जो चीज होनी चाहिए ये भी लेस देन या इक्वल्स टू होनी चाहिए 50,000, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो एज इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा। ओके, अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी कॉमन लेके ऐसा कैंसिल आउट कर सकते हो। हाँ, 500 बिल्कुल कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5x, यहाँ पे कितना 1y। ओके, 500 कॉमन ले लिया, यहाँ से 500 कैंसिल करो, कितना आएगा ऐसा 100। ओके, सो 500 ऐसा कैंसिल हो गया कॉमन लेके वो पूरे से। सो ये हमारी एक सेकंड कंडीशन बनी। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन देखो स्टूडेंट, x और y जो है टेबल्स और चेयर्स हैं। क्या टेबल चेयर्स नेगेटिव हो सकते हैं, वो परचेज करेगा तो 0 करेगा, करेगा ही नहीं, या फिर 1 या 2 या 3 या 4 या जो भी करेगा नेचुरल नंबर्स में जाएंगे। सो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि x जो है हमेशा वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कभी ऐसा नेगेटिव तो होगी नहीं, या 0 से बड़ी। ऐसे y पे कंडीशन क्या होगी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारी थर्ड कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन। सो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखो इस चैप्टर का नाम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। लीनियर जो है इसका मतलब यहाँ पे पावर 1, कि जो भी वेरिएबल्स होंगे, जो भी हमारी इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे, है ना, इक्वेशंस नहीं कहेंगे बल्कि इनको इनइक्वालिटीज कहेंगे।
इनइक्वालिटीज क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे इक्वल नहीं है चीजें, है ना, ये चीज लेस देन इक्वल्स टू है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी हो सकती है, खाली लेस देन भी हो सकती है। सो इसलिए इनको इनइक्वालिटीज बोलेंगे। तो इन इनइक्वालिटीज में हमारा क्या होगा कि वेरिएबल की पावर हमेशा हमें क्या मिलेगी? 1। वेरिएबल की पावर क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अच्छा, प्रोग्रामिंग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखो डिजाइनिंग इसकी ऐसे हो रही है, एक प्रोग्राम करना पड़ता है हमें कि ये हमें कंडीशन दी, ऐसा एक सिचुएशन दी, उससे ये प्रोग्राम किया हमने पूरा, है ना, कि उससे इनइक्वालिटीज फॉर्म किया। ओके, और एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही एक तरह की असाइन कर रखी है इन्होंने प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन भी चाहिए लास्ट में। ओके, तो अभी जैसे इसका सॉल्यूशन देंगे, इसका सॉल्यूशन निकलेगा कितनी चेयर्स और कितने टेबल्स बाय करें जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ओके, सो करते हैं, फिर आगे करते हैं। तो पहले तो ये काम करना है भाई, ऐसा इसका प्रोग्रामिंग करना है, ऐसा इस सिचुएशन से कहीं ना कहीं क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। सबसे पहले ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख लो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक्स और वाई जो यूज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, डिसीजन वेरिएबल्स। तो डिसीजन वेरिएबल्स किनको लेट करोगे? वो प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे रखी है, तो उसके रिगार्डिंग हमें एक्स और वाई को लेट करना होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से नोट होगा, है ना। इसको हमें या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ कंडीशंस लगी है, बंदिशें, उन बंदिशों से कुछ इनइक्वालिटीज बनेगी। ओके, देन आफ्टर हम इसको आगे क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। सो इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी जो हम ऐसा 12th क्लास में जो ऐसा मेथड हम स्टडी करेंगे, जिस मेथड को हमें सीखना है उस मेथड का नाम है एज अ ग्राफिकल मेथड। ओके, हम ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे इसको। बाकी हायर क्लास में सिंप्लेक्स मेथड भी आएगा। ओके, और भी मेथड्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जो बाद में डिस्कस होंगे, लेकिन अभी हम कौन सा मेथड डिस्कस करेंगे? ग्राफिकल। तो इसके बाद जस्ट हम क्या बनाने वाले हैं? उसका ग्राफ बनाने वाले हैं उन कंडीशन से, और फिर इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ओके, सो ग्राफ बनाएंगे, फिर उसके बाद होगा फिर। ठीक, ओके, सो जैसा हमने देख लिया था कि पिछला उसी में पोस्ट कर रखा था। ठीक है, सो पिछला था वो कितने उसकी होता ये तो फेवरेट पिक्चर है। आपको इसमें ट्रैक नहीं हो जाए बस ये है ना, ट्रैक वगैरह। ओके, सो अब तक हम जान चुके थे, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमने ये सारी चीजें देख ली थी। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा आ चुका था z इक्वल्स टू 500x प्लस में 155। ये कंडीशंस थी, कंडीशंस ये थी टेबल और चेयर मैक्सिमम 60 होनी चाहिए। ओके, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 60। तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज जो होगी x प्लस वाई या तो लेस देन हो या बराबर हो किसके? 60 के। सेकेंड कंडीशन जो हमें एज अ इन्वेस्टिंग रुपए से पता लगेगी कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकता है वो। सो मैक्सिमम 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता था। सो उससे ये इक्वेशन बनी थी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 100। थर्ड, x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि x क्या है? एज अ नंबर ऑफ टेबल्स है, तो टेबल 0 से बड़े होंगे या 0 होंगे। ओके, देन y जो है दैट इज चेयर्स हैं, चेयर्स भी या तो 0 चेयर्स बाय करेगा वो, या फिर एज अ 1 2 3 4 इससे 0 से बड़े ही होंगे। सो हमने अब इसको सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए, एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, इस बार हमारा जो मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड है। सो ग्राफिकल मेथड को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन को, जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें लिखना होगा कि ये जो लीनियर इक्वालिटी है वो इक्वालिटी बनेगी फॉर मेकिंग ग्राफ बनाने के लिए, है ना। और ऐसे ही सेकेंड वाली भी, थर्ड वाली भी इक्वालिटी, फोर्थ भी। अच्छा, थर्ड वाली में मेंशन कर दिया, मेंशन कि x प्लस 0 y, क्योंकि इसको y से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो y है ही नहीं इसमें, सो y को ऐसे हमने 0 y ट्रीट कर लिया। ओके, एंड लास्ट दैट इज फोर्थ में हमने x को यहाँ पे 0 ट्रीट कर लिया। ओके, 0x प्लस y इक्वल्स टू दिस। ओके, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन इक्वेशन 5 का दिया है, जो ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है पहले से, ये x को 0 माना, y 60 आ गया, ये 0 वो 60, ये सिंपल है। ऐसे ही यहाँ पे 6 का सॉल्यूशन कर लिया। ओके, वो भी बहुत सिंपल है। ऐसे ही 7 का सॉल्यूशन हो गया और 8 का सॉल्यूशन हो गया। ओके, इनके सॉल्यूशंस करने के बाद देन हम यहाँ पे अपने ग्राफ पे आए।
हमने ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। सो ग्राफ में हमने क्या करा, प्लॉटिंग करा, एक एक करके प्लॉटिंग करा। पहले एज अ फर्स्ट वाली जो इक्वेशन फिफ्थ है उसके सॉल्यूशंस की प्लॉटिंग की 0 60 60 0। तो 0 60 हमारा ये पॉइंट, ओके, एंड 60 0 हमारा ये पॉइंट, इनको हमने एक लाइन से ज्वाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो इनइक्वालिटीज थी वो कैसी इनइक्वालिटीज है, वो है स्लैक इनइक्वालिटीज है, एज अ लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो इसमें हमारी लाइन जो बनेगी वो डार्क। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होती, मतलब लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली, तो हमारी लाइन कैसी बनती, डॉटेड लाइन बनती है, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पे तो समी में कैसी है, स्लैक इनइक्वालिटीज है, सो सब में ऐसा हमारी डार्क लाइन बनने वाली है। सो यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस पे इस इक्वेशन का नेम लिख दिया, x + 9 लेस देन इक्वल्स टू 60। ऐसी सेकंड के पॉइंट को टू है 0 100 20 0, सो 20 0 एंड 0 100 इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसकी इक्वेशन का नेम मेंशन कर दिया। ऐसे थर्ड जो है एज अ x0 y10, सो x0 y10 का होगा यहाँ पे एंड x0 y20 यहाँ पे। तो ये तो लाइन पहले से खींची हुई है, सो नोट भी कर सकते हो कि x = 0 में हमारा क्या होता है, x = 0 में y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, y = 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को। तो सिमिलरली लास्ट ये क्या हो गया, जैसे x = 0 ये y एक्सिस रिप्रेजेंट करा, y = 0 ने क्या करा, x एक्सिस रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, देन आफ्टर आए हम कि एज अ शेड टेस्ट, कि एज इनकी शेडिंग कहाँ होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि जैसे ये वाली लाइन जो है, ये लाइन, इस लाइन के या तो इधर या इधर कोई भी पॉइंट हम इसकी इक्वेशन में ऐसा पुट करेंगे, इक्वेशन भी नहीं बल्कि इसकी इनइक्वालिटी में हम पुट करेंगे। तो जैसे हमने ओरिजिन किया 0 0 0 0, इसमें पुट करने पर 0 0 पुट करने पे 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो 0 क्या छोटा है 60 से, या 0 बराबर, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो 0 हमारा छोटा है 60 से, बात क्या निकली, ट्रू। सो ट्रू ही, तो इसकी शेड उसी पॉइंट की तरफ चली जाएगी। तो जैसे हमने ओरिजिन पुट करा तो उसकी तरफ इसकी शेड आ गई, तो इसकी शेड इधर आएगी। ओके, देन सेकंड में भी हमने ऐसे ही कहा, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रही, इसमें भी हमने ओरिजिन वाला पॉइंट पुट कर लिया, दैट इज 0 0। तो यहाँ 0 0 पुट करने पे क्या हुआ, 5 × 0 0 एंड 0 0 लेस देन 100, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये भी ट्रू, तो इसकी शेड भी इधर जाएगी ओरिजिन की तरफ। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज x greater than 0 एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें क्या है कि अब हम पॉइंट ओरिजिन पुट नहीं कर सकते इसकी शेडिंग टेस्ट के लिए, या तो इसके इधर कोई पॉइंट करे पुट या उधर कोई पॉइंट पुट करे। तो अगर इधर कर रहे तो हमने 40 0 वाला कर लिया कि x 40 y 0, तो x के वैल्यू यहाँ 40 पुट हुई, 40 क्या ग्रेटर देन 0 से बिल्कुल ट्रू, इसकी शेड इधर ही जाएगी इस पॉइंट की तरफ, 40 की तरफ। सो ऐसे लास्ट y वाला, सो y भी ये वाली जो एज इक्वेशन है, एज जो इनइक्वालिटी जो हमने ग्राफ पे प्लॉट करी, तो इसकी भी लाइन जो आई वो ओरिजिन से पास हुई। सो ओरिजिन से पास हुई, इसमें भी हम 0 0 पुट नहीं कर सकते, तो हम पॉइंट हमने 20 पुट किया एज अ x0 y20। तो 20 क्या बड़ा है 0 से, बिल्कुल करेक्ट है, तो इसकी शेड कहाँ गई, अपवर्ड शेड गई। ओके, ये शेड हमें पता लगी। अच्छा, उसके बाद फिर देखना होता है कि जितनी हमारी इनइक्वालिटीज है उनसे शेड किधर आएगी, और कॉमन शेड हमें देखनी होती है, कॉमन शेड। सो कॉमन शेड हमें क्या मिली, जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, इसकी शेड इधर, इसकी इधर है ना, इसकी ऊपर, इसकी इधर। सो सभी की शेड इस वाले एरिया में ऐसा कॉमन मिली, जिसको हम O A B C O, ये वाला जो ऐसा एरिया बोल रहे हैं। सो ये हमारा क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। ये होता है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन, आई रिपीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिबल रीजन वो रीजन होता है जिसमें इन इनइक्वालिटीज की कॉमन शेड आती है, इन इनइक्वालिटीज की कॉमन शेड आती है, उसको हम बोलते हैं फिजिबल रीजन। अच्छा, फिजिबल रीजन दो टाइप के होते हैं, एक तो बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। ओके, बाउंडेड होता है जो कहीं ना कहीं फिजिबल रीजन बंद हो जाए चारों तरफ से, है ना, जैसे इस टाइप से चारों तरफ से ऐसा बंद हो गया तो ये फिजिबल है। पर कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, इनइक्वालिटीज कुछ ऐसी आई कि एक इधर बना, कुछ इधर बना, कुछ इधर बना, और ऐसा आ गया, ये ऊपर जाया जा रहा है, और ऊपर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो इसको बंद कर सके। सो ये जो होगा हमारा, वो क्या होगा, अनबाउंडेड। ये बाउंडेड, अनबाउंडेड, तो दोनों के लिए इसके बाद वर्किंग में हल्का सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। तो पहले हम बाउंडेड को डिस्कस कर लेते हैं कि बाउंडेड आए तो कैसे करें, तो इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। सो बाउंडेड में आगे क्या होता है कि जो हमारा बाउंडेड वाला रीजन आया है उसके कॉर्नर पॉइंट्स देखे जाते हैं, कॉर्नर पॉइंट। तो यहाँ पे कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे, अखंड कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 4, 1 2 3 4, 4 हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सो O A B C, तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, बता दिया बाउंड्री रीजन O A B C O है।
कॉर्नर पॉइंट्स हमारे 4 हैं, इन चारों के हमने कोऑर्डिनेट्स मेंशन करे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो साफ पता लग रहा है होगा कोऑर्डिनेट, ए का भी साफ पता लग रहा है एंड सी का, लेकिन बी का नहीं पता लग रहा। तो अगर परफेक्ट ग्राफ बना है तो वही एक्स और वाई पे मिला के देख सकते हो, लेकिन अगर परफेक्ट ग्राफ नहीं बना है तो उसके लिए क्या है, इसकी है ना जो लाइंस ऐसा इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनकी इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तब ये एज अ कॉमन पॉइंट निकल जाए। जैसे कि हमने सॉल्व कर लिया है ना कि x plus y equals to 60 एंड 5x plus y equals to 100, इनको हमने सॉल्व करा एलिमिनेशन मेथड से। सो ऐसे यहां से x की वैल्यू 10 आई, 10 इसमें पुट करेंगे, y कितना आ गया 50। सो हमारा जो ये b वाला कोऑर्डिनेट है वो 10 50 है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद इनकी वैल्यूज मिलेगी। जैसे z की वैल्यू क्या मिली 0, कब, जब हमने o वाला कोऑर्डिनेट पुट किया, a वाला कोऑर्डिनेट पुट किया तो 10,000, b वाला कोऑर्डिनेट पुट किया तो 12,500, ओके, c वाला कोऑर्डिनेट पुट करने पे 9,000। अब हमें अपने क्वेश्चन में देखना है कि हमें मैक्सिमाइज करना था कि मिनिमाइज। सो हमारा प्रॉफिट फंक्शन था जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो हमें उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना था, मैक्सिमाइज। सो मैक्सिमाइज करना था, इसलिए क्या हमारा इनमें से आंसर कौन सा होगा, ये वाला। तो हमारा आंसर होगा कि इतना मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकता है वो कब, जब 10 टेबल्स को बाय करे और 50 चेयर्स को बाय करे। कि 10 चेयर्स और 10 टेबल्स और 50 चेयर्स को अगर वो बाय करे तो उसको क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, सो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन क्या रहता है सॉल्व।